फिल्म के शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहां कई लोग मिलके साइमन और कैरी को ढूंढ रहे थे। इस सर्च पार्टी में दो कुत्ते भी थे जो कि एक कुएं के अंदर जाते हैं और वहां छोटे पूल में जमा हुआ गंदा पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद यह दोनों डॉग एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं। इनफैक्ट उस रात ये दोनों डॉग एक दूसरे में चिपक गए थे। ऐसा लग रहा था मानो यह डॉग एक दूसरे से जुड़ के एक सिंगल डॉग बन गए हों। और यहीं पर सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम है मिली एंड टिम है। यह दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम से हैं, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई है। टिम एक म्यूजिशियन है जिसे रॉक स्टार बनना है, लेकिन इस ड्रीम के पीछे भागते भागते वो 35 साल का हो चुका है और फिलहाल उसके पास कोई ढंग का काम नहीं है। वहीं मिली एक टीचर है और उसकी जॉब काफी स्टेबल है। ये दोनों अपने घर पे एक पार्टी रखे होते हैं क्योंकि दोनों टाउन से मूव होके कंट्री साइड जा रहे थे, जहां मिली को एलिमेंट्री स्कूल में नई जॉब मिल गई थी। अब मूव होने का रीजन सिर्फ नया जॉब ही नहीं था, क्योंकि जॉब तो एनीहाउ मिली के पास टाउन में भी था। रीजन ये था कि कुछ टाइम से टिम इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंट हो गया था। ये तब हुआ जब टीम के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और क्योंकि मिली और टिम को अपने प्यार को फिर से पहले जैसा करना था, तो ये दोनों टाउन छोड़ के कंट्री साइड जाने का डिसीजन लिए थे। तो इनके जाने के फेयरवेल पार्टी के दौरान मिली यहाँ टिम को सबके सामने प्रपोज करती है, लेकिन टिम हाँ बोलने से पहले काफी हिचकिचाता है। हालांकि टिम हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी हेजिटेशन बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग थी, नॉट जस्ट फॉर मिली बल्कि जो लोग पार्टी में आए थे उनके लिए भी। अब उस रात टिम को एक अजीब सपना आता है जहां वो एक वियर्ड सी लेडी को देखता है। अब यह सपना टिम को क्यों आया ये आपको एक्सप्लेनेशन में आगे पता चलेगा। खैर, अगले सीन में हम मिली और टिम को टाउन छोड़ के कंट्री साइड आते देखते हैं, और यहाँ यह लोग जंगल के पास वाले घर में रहने वाले थे। अब दोस्तों, ये वही गांव या जंगल का एरिया है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, जहां साइमन और कैरी को सब ढूंढ रहे थे और कुत्ते आपस में जुड़ गए थे पानी पीने के बाद। एनीवेज, टिम और मिली इस नए घर में सेटल होते हैं और यहाँ टिम को कुछ गंदी सी स्मेल आती है। ढूंढने पे उसे कुछ चूहे सीलिंग में मिलते हैं जो कि अजीब तरह से जुड़े हुए थे, और टिम इन्हें बाहर फेंकता है। अगले सीन में मिली नए स्कूल को ज्वाइन करती है और यहाँ उसकी एक सीनियर टीचर से दोस्ती होती है जिनका नाम जेमी मकेब था। जेमी उसी एरिया में रहते थे जहाँ मिली का नया घर था, और जेमी बताते हैं कि इस एरिया में ट्रैकिंग के ढेर सारे अमेजिंग स्पॉट्स हैं। ऐसे में छुट्टी वाले दिन टिम और मिली ट्रैकिंग करने निकलते हैं, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से यह दोनों खो जाते हैं। तभी एकदम से टिम एक गड्ढे में गिर जाता है और नीचे एक बड़ा सा केव था। टिम को निकालने के चक्कर में मिली भी इस केव में गिर जाती है, और ऐसे में तूफान रुकने तक यह केव के अंदर ही समय बिताने का सोचते हैं। इस केव में एक बड़ा सा बिल था और केव को देख के ऐसा लग रहा था मानो पहले यहाँ किसी तरह का कल्ट रहता होगा। इनफैक्ट इनके ट्रैकिंग वाले रूट पे इन्होंने इस तरह के डिफरेंट साइज वाली बेल्स को देखी थी। जो भी हो, ये दोनों केव में रेस्ट करते हैं, आग जलाते हैं और प्यास लगने पर वहां के एक छोटे पोंड का पानी पीते हैं। अब दोस्तों, यह वही पोंड है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, जिसमें से दो कुत्ते पानी पिए थे। टिम और मिली यहाँ आपस में बातें भी करते हैं, जिससे हमें टिम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। बेसिकली जब टिम छोटा था तो एक बार उसके डैड ने उससे कहा कि तुम्हारे रूम से कुछ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो पता लगाओ कि यह गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। टिम को इस स्मेल का सोर्स नहीं पता लगा, लेकिन टिम के डैड उसके रूम में एक मरे हुए चूहे को ढूंढ निकाले। इससे पता चलता है कि टिम और उसके डैड काफी क्लोज थे और हाल ही में टिम के डैड खत्म हो गए। अब यह बात टिम को तब तक पता नहीं चली जब तक टिम अपने पेरेंट्स को विजिट करने उनके घर नहीं गया। तो हुआ यह था कि टिम के पिता जब खत्म हुए तो टिम की मां का साइकोटिक ब्रेकडाउन हो गया था और वो अपने पति के मृत शरीर के साथ ही कई दिनों से जी रही थी, सो रही थी। ऐसे में जब टिम घर आया तो वह अपने पिता के शरीर को सड़ता हुआ पाया और उसकी मां अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। इस घटना के बाद उसकी मां भी नहीं बची और टिम को जो एक नाइटमेयर आया था किसी औरत के स्माइल करने का, उसे उसकी मां की नाइटमेयर आ रही थी। टिम अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद टिम थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया है और उसे सड़ने की गंदी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। खैर, बातचीत करने के बाद टिम और मिली केव में ही सो जाते हैं, और देर रात में जैसे जैसे टिम सांस ले रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह केव जीवित होकर उसके साथ सांस ले रही है। अब सुबह इनकी नींद खुलती है और यह दोनों पाते हैं कि इनका एक पैर आपस में चिपक गया है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें लगता है कि केव में कुछ चिपकने वाला पदार्थ होगा जिससे ऐसा हुआ है, और ऐसे में दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पैर को अलग करते हैं, जिसमें इनका स्किन भी डैमेज होता है। इसके बाद दोनों केव से निकल के घर वापस पहुंच जाते हैं। अब घर पे अचानक से टिम मिली की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि यह दोनों काफी समय से इंटीमेट नहीं हुए थे। ये बात मिली को अजीब लगती है और इसके बाद मिली टाउन में जाती है। वहीं टिम शावर में होता है जहां वह एकदम से ट्रांस में जाता है, और जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही थी वैसे ही टिम भी बाथरूम में इधर उधर हिल रहा था जैसे वो मिली से कनेक्टेड हो। किसी तरह टिम अपने होश में आता है और वह सीधे डॉक्टर के पास जाता है।
डॉक्टर का कहना था कि टिम को शायद एंजाइटी अटैक आया होगा और ऐसे में वो उसे मसल रिलैक्स करने की टैबलेट्स देते हैं। बातों बातों में डॉक्टर यह भी बताते हैं कि इस टाउन में हाल ही में एक कपल ट्रैकिंग के दौरान गायब हो गए और उनका नाम था साइमन एंड कैरी। घर आके टिम साइमन और कैरी के बारे में गूगल करता है, उनके प्रोफाइल्स को स्टॉक करता है और टिम यहां पाता है कि वो दोनों भी उसी केव के पास ट्रैकिंग करने गए थे जहां टिम एंड मिली गए थे। एंड देन तो हम जानते ही हैं कि साइमन एंड कैरी कभी मिले नहीं, वापस नहीं आए। खैर, अब उस रात टिम और मिली के घर जेमी मकेब आता है और तीनों साथ में खाते पीते हैं। बातों बातों में टिम और मिली के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स बाहर आने लगती है, जैसे टिम करियर में कुछ नहीं कर रहा और वह ड्राइविंग तक नहीं जानता। वहीं टिम का कहना था कि मिली ही लाइफ की सारे डिसीजंस लेती है और टीम को ऐसा लगता है मानो वो मिली के साथ ट्रैप हो चुका है। इन बातों से माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। स्टिल यह लोग बात बदल के ट्रैकिंग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि कैसे टिम और मिली एक केव में फंस गए थे जो कि किसी कल्ट वाली जगह लग रही थी। यह सुनकर जेमी बताता है कि काफी पहले उस जगह पे एक न्यू एज चर्च थी, लेकिन चर्च के मेंबर्स कम होने लग गए। फिर कुछ नेचुरल इवेंट्स के कारण चर्च टूट गया और अब वह एक अबेंडेंड केव की तरह है। खैर, बातचीत के बाद जेमी वापस घर चला जाता है। उसके जाते टिम वापस से एकदम मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे किस कर लेता है। किस के दौरान इनके होंठ चिपक जाते हैं जिससे मिली को दर्द होता है और ऐसे में मिली भड़क जाती है। मिली का कहना था कि टिम महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और अचानक वो एकदम इंटीमेट होता है, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, और वापस अपने शेल में चला जाता है। तो झगड़ा करके दोनों सोने जाते हैं और बीच रात मिली को लगता है कि टिम उसका बाल खींच रहा है। वो लाइट जलाती है और पाती है कि टिम के मुंह के अंदर मिली के बाल थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था एज इफ टिम बॉल को निगल रहा हो। मिली तुरंत अपने बाल टिम के मुंह से निकालती और इस घटना से दोनों शॉक्ड थे। टिम का कहना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मिली का इतना सारा बाल उसके मुंह में आ गया था। एनीवेज, अगली सुबह मिली टिम को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है क्योंकि टिम शहर जा रहा था टू परफॉर्म फॉर अ बैंड। मिली टिम को ड्रॉप करके अपने स्कूल जाती है और मिली के जाते ही टिम वापस ट्रांस में जाके मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वह अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है। देन चलते हुए सीधा मिली के स्कूल जाता है। मिली उसे स्कूल में देखती है और सीधा किड्स बाथरूम में लेके जाती है टू आस्क कि वो यहाँ क्यों आया है। टिम यहाँ बिना कुछ सुने मिली के साथ इंटीमेट होने लगता है और मिली भी रजिस्ट नहीं कर पाती। आफ्टर देयर इंटीमेसी ये दोनों वापस चिपक के फंस चुके थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे थे और तभी एक स्टूडेंट वॉशरूम में आता है। वो स्टॉल के अंदर आवाजें सुन के जेमी मखेब को बुला लेता है और जेमी के आने से पहले यह दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो स्टूडेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है और मिली यहाँ कुछ स्टूपिड बहाने बना देती है। वहीं टिम बाथरूम स्टॉल में छिप गया था। जेमी मिली को स्टूडेंट्स वॉशरूम में दोबारा जाने से मना करता है, लेकिन जाते जाते जेमी को एहसास हो जाता है कि मिली के साथ बाथरूम में टिम भी था। अब इस घटना के बाद मिली टीम पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसके इस हरकत से मिली की जॉब भी जा सकती थी और इनका घर मिली के पैसों से ही चलता है। स्कूल हावर्स के बाद मिली जेमी के घर जाती है ताकि वह आज वाली इवेंट्स के लिए सॉरी बोल सके। जेमी मिली को चिल करने कहता है, एज वो उस बात को हल्के में ही लिया था। यहाँ मिली जेमी के सामने कहने लगती है कि कैसे वो टिम से डिस्टेंट हो चुकी है और उनकी रिलेशनशिप भी अब बहुत बुरे पड़ाव पे है। ये सुन के जेमी प्लेटो की एक थ्योरी बताता है कि कैसे पहले जब इंसान को बनाया गया था तो इंसान के पास 2 सर था, 4 हाथ थे और 4 पैर थे, लेकिन इंसानों का यह फॉर्म बहुत पावरफुल था जिससे जूस डरने लगा। इसीलिए इंसानों की पावर कम करने के लिए जूस ने इंसानों को 2 भाग में बांट दिया, यानी 1 सर, 2 हाथ और 2 पैर के साथ। तो अब इंसान जिंदगी भर अपने दूसरे भाग को ढूंढते रहते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि इंसान का सोलमेट होता है। सो यस, इट्स पॉसिबल कि मिली का सोलमेट शायद टिम है और दोनों मिलके बहुत पावरफुल हैं। जेमी यहाँ यह भी बताता है कि उसका भी हस्बैंड हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब इन्हीं बातों के दौरान मिली नोटिस करती है कि टिम यहाँ जेमी के घर के बाहर आ चुका था और ऐसे में मिली तुरंत जेमी के घर से निकल लेती है। बाहर वो टिम पे फिर से भड़कती है, लेकिन टिम का कहना था कि वह अनयूजुअली मिली की तरफ तब से अट्रैक्ट होने लगा है जब से यह दोनों उस केव में फंसे हैं। टिम के हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मिली उसकी बात नहीं मान रही थी। अब उस रात टिम अपने लैपटॉप में साइमन और कैरी के गायब होने वाली बात पर रिसर्च कर रहा था कि तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। कमरे का दरवाजा बंद था, तो ऐसे में मिली एकदम लिविटेड होकर टिम की तरफ खींचने लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो यह दोनों ऑपोजिट मैग्नेट थे जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। टिम थप्पड़ मार के मिली को होश में लाता है और मिली खुद भी शॉक में थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इतना सब के बावजूद मिली मानने को तैयार नहीं थी कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल है। हम व्यूअर्स तो यह तक नोटिस करते हैं कि मिली का बहा हुआ खून भी टिम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन बीच रात दोनों अपने आप खींचते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। ये दोनों अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों खींचे ही चले जा रहे थे। एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं
और इनका हाथ एक होने लग जाता है। मतलब एक दूसरे के अंदर हाथ समा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दोनों का हाथ मिलते हुए पूरा शरीर ही एक होने लग गया था और इनके शरीर के अंदर हलचल भी हो रही थी। ऐसे में टिम और मिली तुरंत मसल रिलैक्स करने वाले टैबलेट्स खाते हैं, जिससे इनका मसल रिलैक्स होता है और ऐसे में दोनों थोड़ा सा अलग हो पाते हैं। इस पॉइंट पे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब टिम को होश आता है तो वह पाता है कि मिली 100 लेकर इनके चिपके हुए हाथ को अलग करने वाली थी। मिली 100 की मदद से इनके चिपके हुए हाथ को अलग करती है और इन्हें समझ आ जाता है कि फिलहाल तो मसल रिलैक्सेंट का असर इनके शरीर पे है, लेकिन जैसे ही दवा का असर कम होगा दोनों फिर से चिपकने लग जाएंगे। ऐसे में मिली डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि उसकी कार की कीज जेमी के घर पे ही रह गई है। ऐसे में मिली जेमी के घर की तरफ जाती है और वह टिम को यहीं रुकने कहती है। टिम प्रॉमिस करता है कि वह यहीं पर वेट करेगा, लेकिन मिली के जाते वो वापस केव की तरफ जाता है ताकि वह अपने एंड पे इस सुपरनेचुरल चीज की छानबीन कर सके। अब केव के अंदर टिम यहाँ साइमन और कैरी को पाता है, लेकिन इनका शरीर एक दूसरे के साथ अजीब तरह से चिपक गया था। यानी दोनों एक हो गए थे, लेकिन बहुत ही अजीब मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे। यह देख के टिम डरता है और यही अजीब सा क्रिएचर टिम से मदद मांग रहा था। साइमन के गले में एक चाकू भी लगा हुआ था और इसी की मदद से टिम खुद को डिफेंड करता है और केव से बाहर भागता है। इस सीन से हम समझ गए कि साइमन और कैरी ट्रैकिंग करते हुए इसी केव में आए होंगे, पानी पिए होंगे और चिपक गए होंगे। दूसरी तरफ मिली जेमी के घर जाती है और इस बार वो जेमी के घर पर वही बेल नोटिस करती है जो कि वह केव में देखी थी। जेमी का घर खाली था और यहाँ टीवी पे जेमी की वेडिंग वाली टेप चल रही थी। इस वेडिंग में दो आदमी थे जिनकी शादी हो रही थी और यह दोनों थोड़ा बहुत जेमी जैसे दिख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जेमी नहीं था। देन टेप में आगे एक रिचुअल होता है जिसके तहत यह दोनों आदमी केव के अंदर वाले पोंड का पानी पीते हैं। देन दोनों अपने हाथ को कट करके टच करते हैं और दोनों फ्यूज होने लगते हैं। फ्यूजन के बाद दोनों एक इंसान बनते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जेमी था। जी हाँ दोस्तों, तभी जेमी यहाँ आता है और वो मिली से कहने लगता है कि वो दोनों पूरा होने के बाद ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट जेमी यहाँ मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टीम के साथ फ्यूजन कंप्लीट करें, वरना दोनों गंदे तरीके से फ्यूज हो जाएंगे, जैसा शायद साइमन और कैरी के साथ हुआ। जिमी यहाँ मिली के हाथ में अपनी अंगूठी से एक गहरा कट लगाता है, लेकिन मिली यहाँ अपनी जान बचाकर भागती है। फाइनली मिली अपनी ड्राइव वे में आती है जहां टिम भी आ चुका था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे और ऐसे में टिम मिली को उस क्रिएचर के बारे में बताता है जो उसने केव में देखा। टिम कहता है कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता और मिली को बचाने के लिए वह खुद को खत्म कर लेगा ताकि इनका फ्यूजन ना हो। टिम यहाँ मिली को प्रपोज भी करता है, लेकिन तभी मिली बेहोश हो जाती है क्योंकि जेमी के कट से उसका बहुत सारा खून बह गया था। अब जब मिली को होश आता है तो वह पाती है कि टिम उसके हाथ के साथ फ्यूज होके उसे ब्लड फ्लो दिया, जिससे मिली की जान बची। इस पॉइंट पर यह दोनों अपनी किस्मत एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिली के फेवरेट सॉन्ग पर फ्यूज होते हुए डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पूरा शरीर ही एक दूसरे में सम्मिलित होने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो दो लोग एक सिंगल बीइंग में फ्यूज होने वाले हैं और यहीं पे सीन कट हो जाता है। नाउ उस वीकेंड मिली के पेरेंट्स विजिट करने आते हैं। वो टिम और मिली के घर के दरवाजे पर नॉक करते हैं और यहाँ इनके घर के बाहर भी अब केव जैसा बेल था। इनके लिए दरवाजा एक अनजान आदमी खोलता है जो कि क्लियरली टिम और मिली का एक नया सम्मिलित रूप था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण थे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टुगेदर फिल्म की कहानी एंड आई नो आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, बट डोंट वरी, जब आप ये फिल्म देखोगे तो सही से समझ जाओगे कि उस केव और बेल की क्या कहानी है। बाकी ये फिल्म इतनी ही दिखाती है जितना हमें आपको बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहेंगी।